हेलो दोस्तों, कोई गैस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि आर्टिकल कैसे याद किया जाए और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको हम याद करें। क्योंकि एग्जाम में, पीटी एग्जाम में, मेंस एग्जाम में और इंटरव्यू, तीनों एग्जाम में आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं और हमें याद करना पड़ेगा। पहले पीटी की बात कर लें हम। प्री एग्जाम में आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि आर्टिकल 52 का संबंध किससे है? भारत के राष्ट्रपति से। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 52। लेकिन मेंस में जब हम जाएंगे तो मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग कैसे लगाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या, अगर मेंस में क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम उसका आंसर कैसे निकालें? तो उसका आंसर जब हम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में, मेंस की एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, कि अनुच्छेद 51 में भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको एक कोड नंबर मिलता है। मान लीजिए आपका कोड नंबर है 54। तो एग्जामिनर आपको जब कोड नंबर लेता है ना इंटरव्यू में, लेने के बाद आपसे पूछता है कि मान लो अगर आपका कोड नंबर 54 है तो पूछेगा कि आर्टिकल 54 में 54 कौन सा आर्टिकल है? तो आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आर्टिकल प्री एग्जाम में भी, मेंस एग्जाम में भी और इंटरव्यू में, तीनों एग्जामों में इसका महत्व ज्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट से जुड़े हुए आर्टिकल के कौन कौन से आपको आर्टिकल याद करने हैं राष्ट्रपति जुड़े हुए, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आर्टिकल है 52, भारत का राष्ट्रपति। एग्जाम पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपसे पूछा जाएगा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 54। आपको ये दोनों आर्टिकल याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद आर्टिकल 60 जो है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। याद रखिएगा कि अनुसूची जो 3 है, शेड्यूल 3 जो है, उसमें भी कहा गया है, शपथ की प्रावधान की बात की गई है। लेकिन उस आर्टिकल अनुसूची 3 का जो प्रावधान शपथ का है, उसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है? नहीं है। उसके लिए अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल 60। आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति के लिए किसका प्रावधान किया गया है? शपथ या प्रतिज्ञा का। आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाअभियोग, राष्ट्रपति पर महाअभियोग, इम्पीचमेंट को लगा करके राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। संसद में यह प्रक्रिया चलती है। लेकिन आपसे एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि आर्टिकल 61 का संबंध किससे है? तो भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग से। आपको याद रखना है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए भी 3 आर्टिकल हैं, 63, 64 और 66। 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 कहता है। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के लिए, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के लिए। 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। एक बात आप ध्यान देना कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा में पदेन सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का। उसे इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिसियो, कहते हैं चेयरमैन। और सभापति की इंग्लिश चेयरमैन होती है, और लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। यह अब आप याद रखना। तो यह भी याद रखना कि राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के कारण नहीं मिलता है, सभापति के कारण मिलता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति 2 काम करता है, एक उपराष्ट्रपति के रूप में और एक सभापति के रूप में 2 काम करता है। तो आर्टिकल 64 वही कहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे ये पूछा जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 66 क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 54 है, और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल है 66। और इसका चुनाव में वोट कौन देता है? तो दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट करते हैं। इसके बाद एक आर्टिकल है, आर्टिकल 63। आप ये 123 आपको याद रखना है। 123 अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है। अध्यादेश
कब जारी किया जाता है? जब संसद की कार्यवाही ना चल रही हो और देश को कानून की आवश्यकता हो जाए तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के जो है आदेशानुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है और इस संसद के कानून के बराबर इसकी जो है प्रावधान इसकी या इसका इंपॉर्टेंस या इसकी शक्ति होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और का देश को कानून की आवश्यकता हो तब अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अब आर्टिकल याद कैसे किया जाए? हम राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की तुलना करके आपको बताएंगे। तो राष्ट्रपति जो होता है ये जो है कार्यपालिका, देश जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसका हेड होता है, और राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो आर्टिकल 72 में अगर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है तो आप लोग बेटा क्या करना, सिंपल है, इसमें 89 जोड़ देना। ये ट्रिक है 89। अब ये क्यों 89 जोड़ा जाता है? तो ये ट्रिक निकाला गया है। तो 89 जोड़ करके 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। बहुत सिंपल से एग्जाम में आपसे पूछ दे कि राज्यपाल के क्षमादान शक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है और हमें 161 याद नहीं होगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब ये ट्रिक याद रखना, 72 में हम 89 जोड़ेंगे, 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है, इसको ऐसे आपको याद कर लेना है। दूसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73 में है। 89 जोड़ोगे तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आपको पता चल जाएगा। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 कहता है 89 जोड़ोगे तो राज्य के बारे में पता चल जाएगा। उसी तरह राष्ट्रपति 85 आर्टिकल 85 के तहत संसद के सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है, और राज्यपाल उसी में 89 जोड़ दोगे 174 में राज्यपाल ये काम करता है, विधानमंडल के सत्र को बुलाता है, विघटित करता है और सत्रावसान तीनों करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, 89 जोड़ते जाना है। इसके बाद है आर्टिकल जो है 86 कहता है कि सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार है, यही काम राज्य में राज्यपाल को है। तो 86 में 89 जोड़ोगे तो 175 में ये प्रावधान राज्यपाल के लिए किया गया है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है संसद में, 87 कहता है, 89 जोड़ दोगे 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आपको पता चल जाएगा। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल से राज्यपाल के आप आर्टिकल को याद कर लीजिए, आपको सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। उसी तरह हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आर्टिकल को थोड़ा याद कर लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो एक आर्टिकल है 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75 में 89 जोड़ोगे 164 में यही प्रावधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए है। तो प्रधानमंत्री का आर्टिकल 175 है, इसमें 89 जोड़ दोगे तो 164 में मुख्यमंत्री का प्रावधान है। तो देश में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। तो 75 में 89 जोड़ते 164 मुख्यमंत्री का आर्टिकल पता चल गया, आपको भटकने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद आर्टिकल 76 जो है भारत का महान्यायवादी का प्रावधान करता है, और महान्यायवादी जो होता है वो देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। इसमें 76 में 89 जोड़ दोगे तो राज्य के महाअधिवक्ता का पता चल जाएगा, 165 में है, और यह राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, पता चल गया, आपको याद हो जाएगा। उसी तरह से आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और इसमें 89 जोड़ दोगे तो 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का पता चल जाएगा। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य एग्जाम में पूछा जाता है, और मुख्यमंत्री का किस आर्टिकल में है, तो 78 याद रखना है, 89 जोड़ते ही 167 में मुख्यमंत्री कर्तव्य का पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक को लेकर के आएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो पार्लियामेंट से होगा कि संसद के आर्टिकल को कैसे विधानमंडल के आर्टिकल से याद करना है, हम आपको बताएंगे तरीका। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा, आप जरूर इसको कमेंट में कमेंट करिएगा, बताइएगा हमें। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।